डे 28। अब मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए। चलती बाइक पे हूँ और इस सफ़र में शूट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। हर एक दिन नई कहानी, एक नया जुनून और जर्नी वही दिखाती है जो कैमरे के पीछे होता है वही असली में होता है। हाँ तो भाई जिम आ चुका हूँ और सबसे पहले ली मैंने बारबल कर्ल। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बारबल उठाना होता है दोनों हाथों से। हाथ शोल्डर के बराबर रखने होते हैं। सीधा खड़े रहना है, कमर टाइट रखनी है और बारबल को नीचे से ऊपर उठाना है। सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ हाथ का मूवमेंट होना चाहिए, ना कंधा हिले ना कमर। स्लो और कंट्रोल में उठाओ, फिर धीरे से नीचे लाओ। ये एक्सरसाइज बाइसेप्स पे सीधा इम्पैक्ट डालती है, मतलब जो हाथ की मसल्स होती हैं उनका साइज़ बढ़ता है, शेप निकलती है और पावर भी आती है। और बारबल कर्ल के बाद ली मैंने इंक्लाइन डंबल कर्ल। इसमें क्या करना होता है, एक बेंच को थोड़ा पीछे झुकाकर उस पर बैठना होता है, पीछे की तरफ लीन होके। दोनों हाथों में डंबल पकड़े होते हैं, फिर सीधा हाथ नीचे लटका होता है और उसी पोजीशन में डंबल को ऊपर कर्ल करना होता है। इस एक्सरसाइज के फ़ायदे ये होते हैं कि बाइसेप्स से ज़्यादा टेंशन पड़ती है। उसके बाद ली मैंने थोड़ी अलग और पावरफुल एक्सरसाइज, स्क्वाटिंग बारबल केबल कर्ल। इसमें प्राइमरी मसल्स बाइसेप्स ब्राची, जो हाथ की सामने वाली मसल्स होती है, उसी पे डायरेक्ट टेंशन आता है। इसमें स्पेशली शॉर्ट हेड और दोनों लॉन्ग हेड दोनों एक्टिव होते हैं क्योंकि रेंज ऑफ फुल होती है। और सेकेंडरी मसल्स थोड़ा सपोर्ट या टेंशन, फोर आर्म्स केबल को पकड़ने और कंट्रोल करने के चक्कर में फोर आर्म्स भी काम करती है। कोर पैट की मसल्स स्क्वाट पोजीशन में बैलेंस बनाए रखने के लिए कोर टाइट रखता है। अब बात करते हैं स्टैंडिंग हैमर कर्ल की। इस एक्सरसाइज में दोनों हाथ में डंबल पकड़े होने चाहिए, लेकिन ग्रिप होती है सीधी, जिससे तुम किसी हथौड़े हैमर को पकड़ रहे हो, इसलिए इसका नाम है हैमर कर्ल। इससे बाइसेप्स के नीचे वाली मसल डेवलप होती है, इससे बाइसेप्स और मोटा दिखता है। फोर आर्म भी स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रिप पावर बढ़ती है, रिस्ट स्ट्रेन कम होती है क्योंकि ग्रिप न्यूट्रल होती है, फंक्शनल स्ट्रेंथ बढ़ता है। मतलब अगर हैवी वेट से चीट करके जर करोगे तो एल्बो या शोल्डर में दर्द होगा। नेक्स्ट लिए हमने कंसंट्रेशन कर्ल। एक बेंच पर बैठ जाओ, एक हाथ में डंबल लो, दूसरा हाथ या नी पर टिकाओ या फिर बीच में लगाओ बैलेंस के लिए। अब जिस हाथ से डंबल लिया है उसको अपने नी के थोड़ा अंदर रखकर नीचे लटकाओ, फिर धीरे धीरे डंबल को ऊपर उठाओ, सिर्फ बाइसेप्स से, बिना बॉडी हिलाए। ऊपर जाके स्क्वीज़ करो, नीचे आते वक्त कंट्रोल में लाओ। पूरा फोकस बाइसेप्स पर, इसमें कोई मसल्स इंटरफेयर नहीं करती और माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। तुम क्लियरली फील करते हो मसल्स कैसे काम कर रहा है। बाइसेप्स के पीक शेप के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। जब आर्म बैंड होता है तो मसल्स फुल कॉन्ट्रैक्ट करता है। बिगिनर्स के लिए सेफ और इजी फॉर्म इजीली मेंटेन होती है। अगर फॉर्म गलत हो, जैसे एल्बो मूव करे या बॉडी झुके, तो पूरा इम्पैक्ट चला जाता है। बाइसेप्स कम काम करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट में मैंने बॉडी होल्ड की। अब ली हमने लेइंग ट्राइसेप्स एक्सटेंशन बारबल। करने से इम्पैक्ट पड़ता है हाथ के पीछे वाले हिस्से पर, जिसे ट्राइसेप्स कहते हैं। इस एक्सरसाइज में सारे हेड एक्टिवेट होते हैं, लेकिन लॉन्ग हेड पर सबसे ज़्यादा टेंशन पड़ता है क्योंकि वो शोल्डर से कनेक्ट होता है। और जब हाथ को हेड के पीछे ले जाते हैं तब ज़्यादा स्ट्रेच होती है। जब बारबल को हेड के पीछे ले जाते हैं तो ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड मैक्सिमम स्ट्रेच होता है। जब वापस पुश करते हैं तो तीनों हेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें तीनों मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, लॉन्ग हेड, लैटरल हेड, मिडिल हेड। ये ट्राइसेप्स का साइज़ और शेप बनाता है। अब ली हमने वी हैंडल ट्राइसेप्स पुश डाउन। ये केबल मशीन पर होता है। ये एक्सरसाइज तीन मसल्स पर काम करती है, लॉन्ग हेड, लैटरल हेड, मिडिल हेड। इसमें तीनों हेड्स ऑफ ट्राइसेप्स काम करते हैं, लेकिन लैटरल हेड थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है बिकॉज ऑफ ग्रिप एंड एंगल। ट्राइसेप्स का ओवरऑल मास और डेफिनेशन बढ़ता है। स्लो एंड कंट्रोल मोशन रखना चाहिए। 10 से 12 रेप्स प्लस 3 से 4 सेट का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। अब ली मैंने रिवर्स ग्रिप ट्राइसेप्स पुश डाउन। इसमें हाथों की ग्रिप होती है उल्टी, पाम ऊपर की तरफ। इसका टारगेट है ट्राइसेप्स का मिडल हेड, जो अक्सर इग्नोर हो जाता है। एल्बो टाइट रखो, बॉडी स्टेबल रखो।
बार को नीचे पुश करो और हर रैप में ट्राइसेप्स को फील करो। ये स्लो मोमेंट छोटी मसल्स पे बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। शेप चाहिए, डिटेल चाहिए तो रिवर्स ग्रिप को अपनी ट्रेनिंग में ज़रूर जोड़ो। अब ली मैंने रिस्ट कर्ल, सीधा हाथ रखे पैड पे, ग्रिप टाइट पकड़ी और स्टार्ट किया स्लो रैप्स। जब नीचे ले गया फोर आर्म में स्ट्रेच फील हुआ। जब ऊपर लाया हर रैप में फोर आर्म फटने वाला स्क्वीज़ दिया। मशीन का फ़ायदा ये है फोर आर्म बिल्कुल स्टेबल है और टारगेट मसल डायरेक्ट हिट होती है। भाई सच बोलूँ तो बर्न फील हो रहा था हर सेट के बाद। फोर आर्म्स की डिटेलिंग इसी से आती है। और लास्टली मैंने नैरो ग्रिप डिप्स, हाथों को क्लोज रखा, शोल्डर विड्थ से भी थोड़ा नैरो, और जैसे ही नीचे गया ट्राइसेप्स फटने लगी। चेस्ट कम ट्राइसेप्स से डायरेक्ट हिट मिलता है इस ग्रिप से। फोर आर्म टाइट रखी, एल्बो अंदर रखे और कोई झटका नहीं दिया। हर रैप में फील किया कि ट्राइसेप्स अलग लेवल पे काम कर रही है। लास्ट में ली मैंने ट्रेडमिल, और भाई ट्रेडमिल सिर्फ कार्डियो नहीं है, ये फैट कटिंग का असली गेम चेंजर है। हर रैप के साथ फैट मेल्ट होती है, स्टेमिना बूस्ट होती है और माइंड रिलैक्स होता है। ट्रेडमिल छोटी चीज़ नहीं है, ये हर ट्रेनिंग सेशन का सॉलिड फिनिशिंग मूव है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो भाई एक लाइक तो बनता है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना तुम ट्रेडमिल कब और कैसे लेते हो। और हाँ, शेयर कर दो उस दोस्त के साथ जो कार्डियो से हमेशा भागता है। और इसका एक डिसएडवांटेज भी है, लॉन्ग टर्म में नी इंजरी हो सकती है, स्पेशली अगर रनिंग फॉर्म गलत हो। तो अब निकल चुका हूँ जिम से अपनी घर की ओर अपनी बाइक पर। तो एक मिठाई की शॉप देखी, सोचा कान्हा जी के लिए कुछ मीठा ले लूँ। जिम हो गया, मन हल्का हो गया और कान्हा जी के लिए कुछ लेके जाना था और ये कुछ अलग ही फील दे रहा था। अब मैं निकल गया हूँ घर के लिए। रात हो चुकी है, बारिश की बूंदें सर पर टपक रही है और हवा थोड़ी ठंडी लग रही है। सड़क पे पानी भरा हुआ है लेकिन मैं एक सुकून भी चल रहा हूँ। जिम हो गया, रूटीन कंप्लीट हुआ, लेकिन असली जर्नी अब शुरू होती है खुद के अंदर की। कभी कभी लगता है ये अंधेरा भी ज़रूरी है ताकि हम खुद की रोशनी पे भरोसा करना सीखें। ये रात, तन्हाई, ये बाइक की आवाज़ और भीगती सड़क पे रिफ्लेक्शन, सब कुछ एक रिमाइंडर है कि दिन भर की थकान के बाद भी अगर मैं शांत हूँ तो सफ़र हमेशा सही लगता है। और इस सफ़र का नाम है डिसिप्लिन। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी रियल लगी हो, लाइक करो, कमेंट करो, और आगे भी बाइक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।